लव इनफाइनाइट चैनल में मैं लक्ष्मी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपको मालूम है कि मेरा दूसरा चैनल भी है, नंदी एस्ट्रोलॉजी। मेरा तीसरा चैनल है लव इनफाइनाइट टैरो चैनल। अगर आप टैरो पसंद करते हैं देखना तो वहाँ चले जाइए, एस्ट्रोलॉजी पसंद करते हैं तो वहाँ चले जाइए। लिंक्स मैंने आपको ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट में डालती ही रहती हूँ। और एक और चैनल है, फोर्थ चैनल, जो कि सिर्फ भक्ति भाव के लिए है, आध्यात्मिकता के लिए है, पूजा पाठ कथा के लिए है, तो उसका नाम है लक्ष्मी कथा सागर। अम, देखिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच। सवाल है कि वाई द ट्विन फ्लेम फर्स्ट टच इज़ सो पावरफुल। जब भी आप ट्विन फ्लेम, अभी आप चाहे कोई सी भी सिचुएशन में हो, लेकिन जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम के फर्स्ट टच के बारे में सोचते हैं तो बिल्कुल ही अलग ही आपकी सेंसेशन स्टार्ट हो जाती है। जब भी ट्विन फ्लेम से आपका फर्स्ट टच होता है तो वो बहुत ही कुछ तरीके का अलग ही होता है, बट क्लियर नहीं होता कि हाँ ये समथिंग कुछ अलग है। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को, चाहे वो मेल है फीमेल है, उन्हें ज़रूर अलग सा फील होता है और वो खो जाते हैं उस चीज़ों में। सब कुछ भूल जाते हैं, अपना जॉब घर परिवार सब भूल सा जाते हैं उस समय जो फर्स्ट टच होता है। तो बहुत ही कन्फ्यूजन एंड क्वेश्चंस आपको हो सकते हैं इस जर्नी में और फर्स्ट टच में। और आपको ये भी लग सकता है ओह यार मैं तो मैरिड हूँ, उसके फर्स्ट टच से ऐसे ही हाथ लग गया, उससे ऐसा अजीब सा क्यों लगा, मुझे कुछ ऐसा क्यों लगा अपनापन सा। ऐसा तो किसी के साथ नहीं हुआ, है ना। चाहे आप बस में हैं, मेट्रो ट्रेन में हैं, चाहे कहीं भी आपको किसी का हाथ ऐसे संकरी जगह से आप जा रहे हो, हाथ टच हो गया, तो भी आपको लगता है कि कुछ तो स्पार्कलिंग थी। तो उसी के बारे में आप सोचने लगता है। हर ट्विन फ्लेम एनकाउंटर लव एट फर्स्ट राइट जो है वो नहीं होता है, एकदम से लव नहीं होता है, बट द टच विल स्पार्क समथिंग इन यू। क्यों? क्योंकि बहुत ही पावरफुल होता है। आप इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती हुई अपनी बॉडी में फील कर जाते हैं और उस टच की तुलना किसी और के साथ के टच के साथ महसूस की ही नहीं जा सकती। मान लीजिए अगर आप मैरिड हैं या लिव इन में हैं या जिनके साथ भी रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ आपका फिजिकल रिलेशनशिप भी है, लेकिन आपको लगता है कि इसके साथ तो ऐसा फील ही नहीं होता, इसके टच से क्यों ऐसा फील हुआ। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी का ही है जो कि आपको इन सवालों से घेर रहा है। द टच इज़ द क्लियरेस्ट इंडिकेशन दैट दिस पर्सन इज़ योर अदर हाफ। हाँ जी, ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है कि वो आपका अदर हाफ है। उस समय चाहे आपको रियलाइज़ ना हुआ हो, लेकिन होता ज़रूर है। और उसके बाद फिर हो सकता है कि कभी आप मिलें और फिर कभी ना भूलें उसे, और बबल फेज़ तक भी बात पहुंच जाए। बहुत लोगों की बबल फेज़ तक भी बात नहीं पहुंचती है, जस्ट मिलते हैं, कुछ सेंसेशन सी होती है, हेलो हाय होती है, लेकिन काफ़ी दूरी हो जाती है। 3D लेवल की सोच के कारण उनकी या आपकी, या बहुत सारे बाउंडेशंस होते हैं, वही कास्ट, क्रीड, ये नेशनलिटी, ये सब कुछ। तो इस वजह से, और एज गैप, मैरिड अनमैरिड, डिवोर्सी, ये सारे लेबल्स की वजह से। तो ये यूनिवर्स की तरफ से साइन है कि आप अब अपनी सोल को इवॉल्व करने के लिए फुली रेडी हैं, फुल पोटेंशियल में आने के लिए फुल रेडी हैं। और ये लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट जर्नी तो होगी, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये पूरी तरह से सेक्सुअल जर्नी नहीं है, आध्यात्मिक यात्रा है। इस जर्नी में आप और भी ज़्यादा धैर्य रखना सीख जाएंगे, समझदारी रखना सीख ही जाएंगे। जैसे ही आपको ये लग रहा हो कि हाँ यार, जब से वो फर्स्ट टच हुआ है उसके बाद से तो मेरा जीवन या मेरा पर्सपेक्टिव, मेरा दृष्टिकोण जीवन को देखने का, 3D लाइफ को देखने का, खुद को देखने का, वो बिल्कुल पूरी तरीके से बदल ही गया है। मैं इतना चीखता था, चिल्लाता था, इतना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करता था, बहुत ही बुरी तरीके से रिस्पॉन्स करता था, फट पड़ता था किसी पर। तो लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। अब मैं देखता हूँ कि सामने वाला भी तो इंसान ही है, वो भी तो अपने हिसाब से बोल रहा है, तो मैं क्यों उस पर अपनी इस एंगर की एनर्जी को थोपूं कि मैं ही सही हूँ, मैंने ही सही कहा है, तुम हु आर यू टू टेल मी दिस एंड दैट, ये सब कहने की और सेंटेंसेस बोलने की। अब आपको लगता है कि अरे यार ये मैं क्या करता था। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में बदल गई हैं ट्विन फ्लेम के फर्स्ट टच से, या फर्स्ट फिजिकल टच से, या फर्स्ट आई कांटेक्ट से, पहली बार उनको देखने से आपके जीवन में बदलाव आता ही आता है। तो ये मत सोचिए कि मैं वापस से नॉर्मल कब होऊंगा, मैं तो दुनिया को इस दूसरी नज़र से देखने लगा हूँ, मुझे तो सब अच्छा लगने लगा है, सब फ्रेश फ्रेश, जस्ट लाइक अ चाइल्ड, कि मेरे लिए हर चीज़ नई है, फूल पत्ते मैं देखने लगा हूँ, बादलों को देखने लगा हूँ और सब कुछ अच्छा लग रहा है।
तो ये मत सोचिए कि मैं कब नॉर्मल होऊँगा, अब आप नॉर्मल कभी नहीं होंगे। यानी कि 3D लाइफ़ में अब आप वापस से नहीं एंटर करेंगे, क्योंकि आप 5D लाइफ़ को अच्छी तरह से समझने लगे हैं। एक नई तरह की आध्यात्मिक यात्रा आपकी शुरू हो चुकी है, जिसको कि आप खोजते जाएँगे। अब एक चीज़ आपको मिल गई ना, क्यों है, क्या है, तो अब आप इसके पीछे पड़ जाएँगे। इस आध्यात्मिक जर्नी क्या है, ये चक्रा क्या है, ये मेडिटेशन क्या है, ये टैरो कार्ड क्यों दिख रहे हैं, टैरो कार्ड होता क्या है, ये कैसी एनर्जी है, क्या मुझे सीखना चाहिए, ये ज्योतिष क्या है, क्या मुझे सीखना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट तो इसमें है, और मुझे तो ह्यूमैनिटी करना है, मुझे तो स्कूल खोलना है, ट्यूशन सेंटर खोलना है, मुझे तो बूढ़ों के लिए कुछ करना है, मुझे छोटे बच्चों के लिए करना है, कुछ अपाहिजों के लिए करना है। ये सारी चीज़ें उमड़-उमड़ के ढेर सारे प्लान्स आपके मन में आने लगेंगे, जब से आपका अपने ट्विन फ्लेम से फर्स्ट टच होगा। हो रहा है ना ऐसा? हो रहा है तो इसे होने दीजिए, क्योंकि ये कुछ भी गलत नहीं है। तो कुछ ना कुछ दुनिया को देकर ही जाएँगे, तो इसमें गलत क्या है कि नहीं? तो आपका माइंड, बॉडी, सोल एंड इमोशंस किसी और के भी काम आए, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। ध्यान लगा के रखिए इस जर्नी में अपने ऊपर भी, अपने इमोशंस को भी थोड़ा-सा कंट्रोल और बैलेंस करने की कोशिश करें। धन्यवाद।